की जनता नहीं भूलती है। इनकी पार्टी के नेता ऐसे ऐसे हैं जो असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियोस तक देखते हैं। आपको याद होगा उन नेताओं के बारे में। तो भैया ऐसे नेताओं से हम देश के किसान के लिए कोई उम्मीद नहीं रख सकते। देश के किसान से उम्मीद और आशा अगर है किसी को, तो वो भारत देश के लोगों से है, देश के लोकतंत्र से है, देश के प्रजातंत्र से है और देश की जनता से है। भारत देश के 133 करोड़ जनता जो भारत देश में निवास करती है, भारत देश के पैदा किए हुए किसान के अनाज खाती है। उस किसान के पैदा किए हुए अनाज का आज आपको कर्ज चुकाना है। आपको इस देश के किसान को समर्थन देना है, उसको सहयोग करना है। कृषि मंत्री ने कहा है डिजिटल डेटाबेस तैयार हो रहा है, डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। डिजिटल डेटाबेस का इस्तेमाल तो इनके नेता करते हैं। अभी आपको बताया तो कि असेंबली में बैठ के क्या क्या देख रहे हैं। तो डिजिटल डेटाबेस का इस्तेमाल तो इनके नेता करते हैं। और कैसा डिजिटल डेटाबेस कि आए दिन जब मर्जी जहाँ से भी नेटवर्क सेवा बहाल कर दी जाए। अब एक बात आप मुझे बताइए, जो लोग उन लोगों को कह दूं, पहली बात जो अंधभक्त हैं, जो बेचारे जम्मू कश्मीर में प्लॉट नहीं खरीद पाए, अब रेलवे बिक रही है, रेलवे के कुछ डब्बे ही खरीद लो। जम्मू कश्मीर में तो तुम प्लॉट खरीद नहीं पाए, तो रेलवे के बिकते डिब्बों को ही खरीद लो, कम से कम उन्हीं को खरीद लोगे तो कम से कम देश तो बच जाएगा कुछ। और डेटा आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, पूरे देश को जम्मू कश्मीर बना दिया इन्होंने। आए दिन जहां मर्जी कहीं पे भी नेट सेवा बेहाल हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं ये इतने बड़े निर्लज्ज हैं कि इनको इतनी सी भी शर्म नहीं आती है। एक बीजेपी के नेता ऐसे भी बोल देते हैं कि नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के भाषण के कारण देश की इकोनॉमी बिगड़ी है। अरे बताओ भैया, देश में 15 अगस्त के भाषण से इकोनॉमी का क्या मतलब, वो भी 1947 के भाषण से। तो इनकी बातों के ना कोई सर है, ना पर है, ना कोई पैर है। इनों की बात का कोई भरोसा नहीं है। वो कह रहे महंगाई भी उसी से बढ़ी है। बिल्कुल भैया, देखिए ऐसा है, आपको इंग्लिश सीखनी हो, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको 1 महीने का समय लगता है। आपको अगर बेहतर किसी को हिंदी सीखनी हो तो उसके लिए भी 1 से 2 महीने का वक्त लगता है। अगर आपको जैपनीज़ चाइनीज़ सीखनी हो उसके लिए भी समय लगता है। लेकिन अगर किसी को फास्ट ट्रैक झूठ बोलना सीखना है तो आप नरेंद्र मोदी और कंपनी को ज्वाइन करिए। इन भाजपा के नेताओं को देखिए, मोदी जी को सुनिए, झूठ बोलना आप 10 दिन में सीख जाएंगे। ये इनके पास खास ट्रेनिंग है। लेकिन वो जो पोस्टर है वो तो सच है ना कि लखनऊ में किसान जाएंगे तो पिटाई होगी। कौन पीट सकता है देश के किसान को? हिम्मत है किसी के पास देश के किसान को पीटने की? देखिए, पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, पोस्टर लगाने में तो ये माहिर हैं, प्रचार प्रसार मंत्री हैं। एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएंगे, एयरपोर्ट के आसपास कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, पता नहीं किसको, मुझे भी नहीं पता ये बात के लिए, तो ठीक है ना। तो ये तो प्रचार प्रसार वाले लोग हैं। और आप एक बात बताइए, ये किसानों की बक्कल कैसे उतारेंगे, किसानों की बक्कल? और अगर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया ना तो भूख के मारे आपके पेट की बक्कल जरूर उतर जाएगी, किसान की उतरे चाहे ना उतरे। और दूसरी बात, ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें पता है नहीं कि आर्टिकल 19 इस देश के अंदर लोगों को इजाज़त देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। और वो प्रोटेस्ट करने से ना मोदी जी और ना योगी जी, कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप 24 घंटे विकास का राड़ा रापते रहते हैं। और मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि क्या जिन देशों में मोदी जी नहीं, उन देशों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बताइए, रुका पड़ा है उन देशों का विकास? नहीं, लेकिन लोग जो लेके आए थे विकास के लिए तो मोदी जी को लेके आए थे। अरे भैया, मोदी जी तो यूँ कहते हैं कि जो लोग बेईमान हैं वो लोग मुझसे नाराज हैं। लेकिन मोदी जी ये बात क्यों भूल जाते हैं कि सारे बेईमान तो आपकी पार्टी में ही हैं? तो आपसे नाराज कौन है, जरा ये तो बताइए। और मोदी जी कौन से विकास के एजेंडे पे आए थे? एक विकास गिनाइए आज मोदी जी का, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 लोग हैं, आप 10 में से मोदी जी के एक आप लोग सुनाइए मोदी जी का विकास। 10 विकास गिनाइए, आप शुरुआत करिए। नोटबंदी में पूरा हिंदुस्तान खुश था। अच्छा, नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट रही थी, तो भैया आतंकवादी उत्तर प्रदेश तक कैसे घुसे? जम्मू कश्मीर के अंदर 350 किलो RDX और जेलेटिन कहां से आया? इस सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी के 10 विकास गिनाइए, बातों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्र की तरह काम मत करिए। कुछ लोग नहीं, एक मिनट, कुछ लोग इस देश के अंदर हैं जिन्हों के कारण पत्रकारिता टिकी पड़ी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कार्य करते हैं जो सरकार के प्रवक्ता बने पड़े हैं। तो भैया मोदी जी के 10 विकास कार्य आप गिनाइए, मेरे को याद नहीं है, ना देश की जनता को याद है। जिस समय कांग्रेस के टाइम में आतंकवादी हमले होते थे, कांग्रेस बता देती थी क्या कहां से आ रहा है? आपकी पार्टी बताती थी। ये इस देश के अंदर लोगों का दुर्भाग्य है। कांग्रेस का गलेबान पकड़ के उससे पूछना चाहिए था कि कहां से आया।
भारत माँ के अगर वीर सपूत शहरत में शहीद होते हैं तो उसको आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से मत जोड़िए। कोई भी राजनीतिक दल हो, आपका उससे पूछने का अधिकार है लोकतंत्र में। और आप जरा ये बताइए, आपने प्रश्न तो करा, आपका नाम लेके बताऊं कि आपकी डिग्री भी मोदी जी की तरह ही मिली हुई है क्या? बताऊं क्या आपके बारे में? तो इसीलिए कह रहे हैं हम इस बात के लिए कि ज़्यादा ना बनिए। जो सवाल है उस मुद्दे को लेके पूछिए। 10 विकास कार्य तो आप गिना नहीं पाए, 10 तो दूर की बात 5 ही गिना दीजिए। नहीं तो जनधन योजना है ना, हैं? जनधन योजना जनधन योजना के तहत 10 लोगों का नाम गिना दिए जिनको फायदा मिला हो। पूरा हिंदुस्तान खुशता है कि तो आपको मिला जनधन योजना का फायदा? आपके परिवार में कितने लोगों को मिला? लोगों ने खाता खुलवा किसानों के लिए किसका? अरे खाते तो खाता खुलवा के क्या करेंगे? जब बैंक की डूब रहे हैं तो खाता कहाँ खुलवाओगे? यही तो चाह रहे थे। किसानों के लिए फसल बीमा योजना, हाँ जी, किसानों के लिए फसल बीमा योजना आई थी। फसल बीमा योजना आई थी। फसल बीमा योजना बहुत बढ़िया चल रही है ना। आपकी पत्रकारिता छुड़वा के आप भी खेती कर लीजिए, इतना फायदा दिख रहा है तो खेती में है। अच्छा, बीजेपी के पेज से यही तो चेतावनी हो रही है कि ये मोदी नहीं है, ये योगी है। अगर आओगे तो बिल्कुल हाँ। खत्म हो जाओगे, एकदम खत्म हो जाओगे मतलब? कल उतार दें, एकदम छोड़ेंगे। अरे भाई, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले विपक्ष के नेता नहीं है कि जो करप्शन के कारण डर के पीछे हट जाएंगे। ये देश का किसान है। आप आइए तो जरा इसके सामने खड़े होकर तो दिखाइए। करप्टेड लीडर आपकी पार्टी में है, डरना तो आपको चाहिए किसान से। तो किसान क्यों डरेगा आपसे? जब्त हो जाएगी तो संपत्ति जब्त करने के लिए तैयार है? करिए आप हमारी संपत्ति को जब्त, हम तो जाएंगे लखनऊ। करके दिखाइए ना जरा योगी जी संपत्ति को जब्त। और अगर आप संपत्ति को जब्त करेंगे तो किसान तो कर चुका है सरकारी संपत्ति जब्त। अच्छा, लखनऊ जितने लोगों की संपत्ति जब्त करेंगे वो लोग इन्हीं फुटपाथ पे आएंगे। लखनऊ जा रहे, पटना क्यों नहीं जाते? सबसे परेशान तो वहाँ के किसान है, क्या क्यों नहीं जाते? पटना में तो मोदी जी के ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप क्यों नहीं पूछते मोदी जी से जाकर? और ये बात तो आप, एक मिनट, ये बात तो जाकर आप योगी जी से पूछिए जो वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। आप क्यों नहीं जाते पटना? पटना लगाइए नीतीश कुमार के मुंह पे माइक और पूछिए कि भैया पटना में तो बाढ़ आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आप बिहार में सर्वे करके आए हैं। अरे तो बिहार में आप, तबाह हो जाते वहाँ के एक मिनट, बिहार में आप गए हैं तो बिहार में तो मोदी जी की सरकार है। तो मोदी जी की सरकार से आपने प्रश्न किया कि बिहार में तो आपकी सरकार है, तो आपके राज्य के किसान क्यों परेशान हैं? हाँ जी, सुनाइए। बिहार में जब मंडी खत्म हुई थी 20 साल पहले, APMC एक्ट के तहत जी, खत्म हुई इतना थी, भी याद तो नहीं होगा किसकी आपको। सरकार थी? आपकी पार्टी वाली गठबंधन सरकार थी। अरे मेरी कौन सी पार्टी आ गई कांग्रेस है? कांग्रेस आप बीजेपी की दलाली करते हैं। आपको बीजेपी के दलाल कहूँ तो आपको कैसा लगेगा बताइए? आप कैसे हमें किसी पार्टी का बता सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है? आप पे और आपके चैनल पे मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, और अगर बेवजह कभी इस शब्द का इस्तेमाल करा आपने, आप बीजेपी के पत्रकार हैं, पैसा मिलता है आपको बीजेपी की तरफ से, आप क्यों बोलते हैं? ये बताइए इस बात के लिए, बताइए। आप बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी आपको सपोर्ट करती है। हम एक बात बताइए, कलकत्ता के अंदर हमने तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करा, ममता बनर्जी कांग्रेस से हैं, बताइए क्यों मुंह बंद हो गया आपका? मोदी हाई स्कूल से पढ़े हर एक पत्रकार के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। मोदी हाई स्कूल में सिर्फ झूठ बोलना सिखाया जाता है और कुछ नहीं, और आप भी वही काम करते हैं। लेकिन मोदी जी का आप हर बार विरोधी तो करते हैं। आप तो आप बताइए साथ भी देंगे? आप बताइए क्या कराए, बताइए साथ भी देंगे? आपको नेता बना दिया। क्या बना दिया? क्या मोदी जी क्या मुझे कोई डिग्री दिला कर लाए हैं? भारत हैं? का नागरिक है ना, मोदी जी अपनी डिग्री नहीं बता पाते, हमारी कहाँ की डिग्री दिलाएंगे? दुनिया भाई जी भारत का नागरिक है ना। क्यों? आपको क्या विदेश से दिखते हैं? आप भारत के नागरिक नहीं है? आप भारत के नागरिक नहीं है क्या? आप हैं भारत के नागरिक नहीं है? अरे आप होते कौन है? आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ या नहीं हूँ? हैं? आप होते कौन है? अरे ये हमारा मुल्क है और हम लोग इस मुल्क में पैदा हुए, इस मिट्टी में शहीद भी होंगे, लेकिन आप होते कौन है पूछने वाले? क्यों करेंगे आप पाकिस्तानी घोषित? अरे आपकी, सुनिए, आपकी और आप जैसे लोगों की औकात क्या कि हम हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी घोषित करें? हम अपनी भारत माँ की खातिर अपने लहू को भी त्यागना जानते हैं, समझ रहे हैं? आप लोगों की तरह नहीं है सिर्फ ये माइक हाथ में पकड़ लिया। बैठ के देखिए 2 दिन आपके घर से कितने लोग हैं? कभी आप अपने बच्चे को बोला कि मिलिट्री की तैयारी करें? बताइए, गिनाइए एक नेताओं का नाम। और जितने पत्रकार हैं जो सरकार की दलालगिरी करते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं, वो बताएं अपने बच्चों का नाम जिनके बच्चे आर्मी में हो, बताइए, गिनाइए। लेकिन आपके बच्चे मिलिट्री में गए हैं। किसके? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, आप आंख से भी कमजोर हैं क्या? हैं? मेरा ऐसा काम नहीं है मोदी जी की तरह। अरे सुनिए, 3 बार तलाक 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 करके घरवाली को छोड़ना,
राजधर्म है और बिना बताए घरवाली को छोड़ना देशद्रोही है, देशद्रोह है। ट्रेनिंग के लायक है हैं? यहाँ पे कौन ऐसा पत्रकार है? अब मेरा तो अब देखिए सुनिए, ये तो मुझे पता नहीं कि मैं मेरा ये काम तो है नहीं कि मैं घर घर जाके पत्रकारों की जांच और खोजबीन करूं